ABC. These are vertices of that triangle. और इनके फ्रंट वाली जो साइड्स होती हैं ये वर्टिसेस में कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, और जो फ्रंट वाली जो साइड्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से, जैसे एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दी, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी से। ये तुमने क्लास 10th में भी कभी पढ़ा होगा। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला वगैरह पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला ये तो सबको पता है कि दी एंगल्स ए बी सी, अगर मेरे पास एंगल्स हैं तो उन सबका सम 180 डिग्री आ रहा है, दैट इज इक्वल टू पाई, राइट। तो पहली जो आइडेंटिटी आती है, दैट आइडेंटिटी वन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पता भी नहीं चलता कब कैसे कैसे अप्लाई हो जा रही है। फर्स्ट आइडेंटिटी है, दिस इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, that value is equal to 4 times sin A into sin B into sin C, right? This is our value. तो क्या बोला आइडेंटिटी वन में, sin 2A plus sin 2B plus sin 2C, this is equal to 4 times sin A sin B sin C। मैं प्रूफ करवाता हूँ फर्स्ट वाले का, इसी तरीके से हम रिमेनिंग प्रूफ्स भी देखेंगे। तो मैं 2-3 प्रूफ करवाऊंगा आपको जो जो मुझे लगता है करवाने चाहिए, अदरवाइज और ना डिपेंडेंसी रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे बेटा अपन देखते हैं फर्स्ट टू फॉर्म को, तो इसका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं यहाँ पे, दिस इज साइन 2a, दिस प्लस साइन 2b, दिस प्लस साइन 2c, इन दोनों का सम करते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी एंगल का फॉर्मूला लग रहा है अपना यहाँ पे। फॉर्मूला अप्लाई किया तो कितना मिल जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी एंड दिस इज साइन ए माइनस बी, राइट। ये फॉर्मेट बन गया। एंड साइन 2c को ब्रेक कर देते हैं, दिस इज 2 साइन सी कॉस सी। दैट ए प्लस बी एंगल, जो ए प्लस बी एंगल है, फ्रॉम द इनिशियल आइडेंटिटी दिस ए प्लस बी एंगल कैन बी रिटन एज पाई माइनस सी, है ना, बिकॉज दियर सम इज इक्वल टू पाई। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी, साइन पाई माइनस सी, पाई के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सेम रहती है, और पाई माइनस सी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसमें साइन पॉजिटिव है। दिस इंटू साइन ए माइनस बी एंड दिस प्लस 2 टाइम्स साइन सी इंटू कॉस सी, दैट इज आवर वैल्यू। इन दोनों में से 2 साइन सी कॉमन आ गया, this into this is sin a minus b and this plus sin, sorry, cos c, this is the form। ठीक है, राइट। cos c, अब जो c एंगल है दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, मैं c एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। शुरुआत में पुराना वाला फॉर्मूला फिर से देख लो सब लोग, दैट c कैन बी रिटन एज पाई माइनस a प्लस b। So when you use that format, we get cos pi minus theta. This is again cos, but because that lies angle lies in second quadrant, so we may say this value is minus of cos sin c. Sorry, cos c. क्या लिख लें इसे, 2 sin c, this into sin a plus b, a minus b, this plus, sorry, minus cos of a plus b. This is our format, right? बहुत सिंपल से फॉर्म है, इजीली चेंज कर सकते हैं, राइट। मैंने बेटा शायद यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी, दिस इज सर कॉस, साइन ए प्लस, हाँ हाँ सर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए, हाँ वो होता हाँ, है, वही मैं वही सोच बेटा, रहा था। हाँ हाँ, मैंने शुरुआत में थोड़ा सा गलती कर दी थी। दिस इज द फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आ गया। अब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। आप ओपन करके देख सकते हो, तो दिस इज 2 साइन सी, दिस इनटू 2 साइन ए साइन बी। तो बहुत बेसिक आइडेंटिटी है और अधिकतर यूज करते हैं बेटा। सो दिस इज 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, राइट। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही पहली आइडेंटिटी हमने देखी। सिमिलरली नेक्स्ट मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना आप लोग। आइडेंटिटी नंबर 2, second identity is in the terms of cos, this is cos 2a plus cos 2b plus cos 2c
सो ये सारी एडिशनल आइडेंटिटीज है ना? हाँ जी बेटा, एडिशनल आइडेंटिटीज हैं जो ना जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो आप इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वेर ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, या कभी गिवन कर दे ए प्लस बी प्लस सी एंगल्स का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, राइट। आई थिंक Yeah. समझ में, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना सबको ये बातें? Yes, sir. गुड। तो दिस इज 4 टाइम्स cos a cos b एंड cos c। इसका प्रूफ करवाने की शायद जरूरत नहीं है, वही बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्म अप्लाई करते हुए हम लोग इस पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी नंबर 3। दिस इज cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये तो लिख ही लिया, इसको लिख लेते हैं अब। tan a प्लस tan b प्लस tan c, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। देख लो बेटा, सेम प्रॉपर्टी है, बस यहां ध्यान रखना जब टेंस का, टेन ऑफ एंगल्स का, ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट के इक्वल आता है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे आ रहा है। टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। रीजन क्या है, छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। अगर अपने को निकालना है क्या, हमें पता है बेटा a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू कितना है, पाई। तो टेन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने दोनों साइड टेंथ ले लिए, ठीक है ना। अब टेन ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, किसी को याद होगा, S1 माइनस S3, दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2। सर ये This is एक equal क्वेश्चन to में 0 कैसे हो गया? 10 पाई कितना होता है, ओके 0। सर। हाँ, मैंने दोनों हाँ। तरफ 10 लिया, ओके लिख सर। देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे 0 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा सुनो, अभिनव तुम्हारी पहली क्लास है, ये तो पता है ना किस तरीके से लिखते हैं बेटा सम फॉर्मूलाज? यस सर, ये S1 S3 और 1 माइनस S2 सब पता है। ठीक है बेटा। सो इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन दिस S1 इज इक्वल टू S3, और S1 इक्वल टू S3 होने का मतलब क्या हुआ कि S1 तो रिप्रेजेंट कर रहा था एंगल्स के सम को, इसका मतलब सिग्मा 10A रिप्रेजेंट कर रहा है, और इक्वल टू में क्या गया, S3 रिप्रेजेंट कर रहा था तीनों एंगल्स के लिए सम प्रोडक्ट को, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ 10A, राइट। तो वही चीज हमने प्रूफ कर दी, दिस इंप्लाइज 10A प्लस 10B प्लस 10C, दिस इज इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C, राइट। अब आती है अगली बात, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं अपन। अगर मैं आइडेंटिटी थर्ड की बात करता हूं, ये तो बेटा हमने डिफाइन किया था कैसे, थोड़ा समझना है इसे, जब मैंने कंप्लीट एंगल लिए थे ए बी सी। अब मैं इनके हाफ एंगल अगर लेता हूं तो फिर क्या आइडेंटिटी बनती, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4, दैट इज 10 ऑफ a by 2, 10 ऑफ b by 2 प्लस 10 ऑफ b by 2 इंटू 10 ऑफ c by 2, ठीक है। एंड दिस प्लस 10 ऑफ c by 2, दिस इंटू 10 ऑफ a by 2, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट। बहुत सिंपल सा काम, जैसे पिछले वाले केसेस में देखा था बेटा, बस वैसे ही देखना है, बस आपको एंगल को डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। गौर से समझना है इसे, क्या फॉर्म निकल के आ रही, प्रूफ देखते हैं इसका। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, so this implies that 10 of a by 2 plus b by 2 plus c by 2, this value is equal to pi by 2, 10 of pi by 2, right। और 10 of pi by 2 मतलब undefined, this value is undefined लिख ले रहा हूं मैं। मैंने बोला तुमसे कभी भी इसे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कुछ मत लिखना, ठीक है। ये मत लिखना टेंस टू इंफिनिटी, दिस में टेंस टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है बेटा। जब हम शुरुआत में, जब बाद में ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे फंक्शन टॉपिक पढ़ते हुए, तो आप देखोगे कि 10 का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ पाई बाई 2 पॉइंट पे कैसा होगा, अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो ये इंफिनिटी को टेंड करेगा पाई बाई 2 के, और राइट में देखेंगे पाई बाई 2 के तो ये माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। भी मैंने बताया नहीं है वैसे आप लोगों को, बट फिर भी बाद में देखेंगे, तो फंक्शन में देखना होगा। इसीलिए मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं, अनडिफाइंड। इट्स लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट ऑल्सो दे आर नॉट इक्वल, so we can't say this value is tending to plus infinity or minus infinity. So if this is undefined, then denominator of this left side, this becomes 0,
and what is denominator of that left side? The denominator of that left side is equal to 1 minus s2. तो 1 minus s2 0 होना चाहिए. This implies s2 का वैल्यू 1 होना चाहिए. s2 का मतलब क्या हो गया? This is sigma tens of two angles, उनका सम. ठीक है ना? तो दो एंगल्स कौन से? a/2 और दूसरा ले लिया सपोज b/2. ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनका सम किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा. राइट बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताना. यस सर। वेरी गुड. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे. अगली आइडेंटिटी आती है कॉट के ऊपर बेस्ड. नोट कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इसके पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में आपको. ठीक है, अभी सिर्फ समझने की सोचो बेटा. ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर. तो अगली आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर कौन सी होगी भैया? मैं तो ऐसे ही लिखता चले जा रहा हूं. आई थिंक 6 है ना? दिस Five, इज sir. 5. ओके, दिस इज cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot C into cot A. This value is equal to 1. ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसी का यूज कर रहा हूं बेटा. आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? प्रूफ देखते हैं इसका. आइडेंटिटी 3 थी आपके पास, वो क्या थी? दिस इज 10A plus 10B plus 10C. That value is equal to 10A into 10B into 10C. राइट? मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता हूं किससे? 10A into 10B into 10C से. राइट? जब इसे डिवाइड किया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना मिल जाएगा? दिस विल बिकम cot B into cot C. सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी? दिस इज cot A into cot C. थर्ड टर्म क्या मिल गई? cot A into cot B. एंड राइट साइड इज इक्वल टू 1. तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन. बहुत छोटा सा प्रूफ था, काम तो पहले ही कर चुके थे ये वाला, बस इस पे अप्लाई करना था. ठीक है? सर हमने सिर्फ लेफ्ट साइड करा, नहीं बेटा, लेफ्ट साइड करा. पूरी इक्वेशन को हमने 10A into 10B into 10C से Yes. डिवाइड कर दिया. ठीक है? अब सिमिलरली बेटा अगला एक्सप्रेशन वो तो तुम समझ चुके होगे. जब मैं आइडेंटिटी 5 को डिवाइड कर रहा हूं वैसे मैं आइडेंटिटी नंबर 4 को डिवाइड करता हूं. तो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी? देखो, आइडेंटिटी नंबर 6. दिस इज cot A/2 plus cot B/2 plus cot C/2. This is equal to cot A/2 into cot B/2 into cot C/2. राइट बेटा? ये अपने पास बन रही है. कैसे बन रही है? फिर से जब हमने आइडेंटिटी 4 को देखा, आइडेंटिटी 4 क्या थी? दिस इज 10A/2 into 10B/2 plus 10B/2 into 10C/2 and this plus 10C/2 into 10A/2. This is equal to 1. इस पूरी आइडेंटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया 10A/2 into 10B/2 into 10C/2 से. राइट बेटा? जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या वैल्यू मुझे मिल जाएगी? लेफ्ट साइड बन जाएगा cot C/2 पहला टर्म, सेकंड टर्म मिल गया cot A/2 और थर्ड टर्म आपको मिल चुका है कितना? cot B/2. एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू cot A/2 cot B/2 cot C/2. यही प्रूफ करना था आपको. राइट? तो ये एक्सप्रेशन था. आ रही बात समझ में? अब चलते हैं अपन आगे. ये तो मैंने आइडेंटिटी 6 तक आपको लिखवा दिया. इतनी आइडेंटिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज अपन लोग करते रहते हैं बार बार. अब थोड़ा सा और कुछ चीजें देखते हैं, इन्हीं का एप्लीकेशन. और नेक्स्ट चलते हैं
बेटा हमने पढ़ा था आइडेंटिटी 3 से, उसी का एप्लीकेशन कर रहा हूं। इसको लिख लो आइडेंटिटी नंबर 7। ठीक है, ये क्या है? दिस इज सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी। इसका पीछे भी प्रूफ करवा चुका हूं मैं आप लोग को, अगर तुम्हें याद हो तो। दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइन ए। ठीक है, ये कैसे आ रही है थोड़ा समझना। हमने देखा था आइडेंटिटी 3 को। आइडेंटिटी 3 ने बताया था दैट इज 10a प्लस 10b प्लस 10c। दिस इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जो दोनों तरफ है अपने पास, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, या मतलब ब्रेक कर देते हैं। पहले तो ऐसे लिख लिया साइन ए दिस अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए cos b this upon sin b this upon cos b, and this plus sin c this upon cos b, and this is equal to sin a sin b sin c upon cos a cos b cos c। और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे तो ऊपर तो यही फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी बेटा? सिग्मा साइन ए, एक एंगल साइन का, रिमेनिंग दो एंगल कॉस के। आई थिंक मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा, डिनोमिनेटर दोनों तरफ एलिमिनेट, और राइट साइड में क्या बचेगा? ऊपर वाला टर्म प्रोडक्ट ऑफ साइन। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताना। यस वेरी गुड, Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमिलरली, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8, लिख लेते हैं। दिस इज सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी, मतलब दो एंगल साइन के और एक कॉस का। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोडक्ट कॉस है। ये भी बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो आप लोग, 1 प्लस प्रोडक्ट कॉस है। ठीक है, अब कैसे करें? मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद करो किसका? कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, लास्ट क्लास में बताया था। तो बेटा बस उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। वो कुछ वीडियोस बेटा यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, रिडजी नीट के जो यूट्यूब चैनल है उसमें, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो cos a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू क्या होता था? कोई याद है किसी को? तो बताओ बेटा। हाँ जी बच्चों बोलना, याद है? cos A cos B cos C 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan यार C कुछ tan A। ज्यादा बोल दिया बेटा तूने, थोड़ा कम था वो। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था, ये आता था प्रोडक्ट कॉस ए एंड दिस माइनस, थोड़ा याद करो। दिस इज सिग्मा साइन ए साइन बी साइन कॉस सी, राइट? दिस इज द फॉर्म। इनके प्रूफ करवाए हैं उसी वीडियो में जो मैंने बोला यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख लेना उसको। ठीक है, वो शायद 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे पड़ा हुआ होगा। तो प्रोडक्ट कॉस ए माइनस सिग्मा साइन ए कॉस साइन बी कॉस सी, ये फॉर्म हमने प्रूफ की थी। कैसे प्रूफ की थी किसी को याद है? जब हम लोग tan a प्लस बी प्लस सी को लिख रहे थे ना बेटा, इसका फॉर्मूला ओपन किया तो ये आ रहा था s1 माइनस s3 दिस अपॉन 1 माइनस s2, है ना? जो लेफ्ट साइड में tan a प्लस बी प्लस सी है उसको लिख लिया साइन a प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद क्या किया? बोला कि दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। कब होंगी? जब ये वाला टर्म कुछ लैम्डा मल्टीपल हो और ये वाला टर्म भी कुछ लैम्डा मल्टीपल हो। किसका? इसके न्यूमरेटर का, और ये इसके डिनोमिनेटर का, राइट? तो न्यूमरेटर को मैं लैम्डा मल्टीपल ऑफ s1 माइनस s2 लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर को लैम्डा मल्टीपल ऑफ 1 माइनस s2 लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? ये चीज हुई। तो ये एक एप्लीकेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो tan a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स s1 माइनस s3 ऊपर लैम्डा टाइम्स s1 माइनस s2। बट यहां पे लैम्डा क्या होता था? किसी को याद आया? दिस इज प्रोडक्ट कॉस ए, ये फॉर्मेट बनती थी लैम्डा की वैल्यू। हम इनको रख के बेटा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ मैं करवा चुका हूं लास्ट क्लास में, देख लेंगे इसे। अब आते हैं आगे। जैसे ये एक्सप्रेशन अपने पास आया, तो देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई, बिकॉज
ट्रायंगल की बात चल रही है, cos पाई इज इक्वल टू -1 और यहां मिल गया प्रोडक्ट cos ए, ये प्रोडक्ट है, पाई मत समझना इसे, प्रोडक्ट cos ए, दिस माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी and sin c. So this implies we can directly write that thing. This is sigma sin A. सर लास्ट वाला cos c है। अच्छा बेटा हाँ. So sin A sin B this into cos C and this is equal to 1 plus product cos A. Right? This is the value. हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल सा काम है, किस तरीके से कर रहे हैं, अप्रोच क्लियर हुई? मुझे बेटा 1 मिनट देना, हाँ.